प्रेम से बोलिए जितिया भगवान की जय, जितिया माई की जय। मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कथा जिसमें माँ का त्याग, ईर्ष्या का दंड और भगवान की कृपा सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। यह कथा है जितिया व्रत की, जिसे संतान की रक्षा के लिए हर साल बड़े ही श्रद्धा भाव से रखा जाता है। बहुत समय पहले एक गांव में एक साधारण परिवार रहता था। उस परिवार में भाई, उसकी पत्नी और उसकी सगी बहन भी रहती थी। बहन का विवाह हुआ तो वह अपने 4 बच्चों के साथ मायके आई थी। जितिया का पर्व था। उसने संकल्प लिया, मैं जितवाहन बाबा का व्रत करूंगी ताकि मेरे बच्चों की आयु लंबी हो। गांव की औरतें भी व्रत रख रही थी। भाभी भी व्रत में शामिल हुई, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या थी। उसे लगता था कि सास ससुर और गांव वाले अपनी बहू की जगह ज्यादा दुलार और सम्मान बहन को देते हैं। यही बात उसके मन में आग बनकर जलती रही। गंगा स्नान और छुपा षड्यंत्र। व्रत का नियम है कि सुबह सुबह गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करके व्रती अपने देवता की पूजा करती है। बहन ने भी गंगा स्नान किया, नियम से व्रत रखा और प्रसन्न मन से घर लौटी। पर इस बीच उसकी अनुपस्थिति में भाभी ने भयानक षड्यंत्र रच डाला। ईर्ष्या और क्रोध में उसने बहन के 4 बच्चों को घर में इधर उधर छिपा दिया। किसी को बोरिये में बांध दिया, किसी को कोठरी में, किसी को खटिया के नीचे और एक को छत के कोने में पटक दिया। बच्चों की हालत दयनीय हो गई। उनकी मासूम चीखें किसी ने नहीं सुनी। जब बहन पूजा करके लौटी तो घर सुनसान था। उसने पूछा, भाभी, मेरे बच्चे कहाँ गए? भाभी ने निर्लज्जता से जवाब दिया, तेरे पति ले गए हैं। वे तुझे अकेले ही व्रत करने आए हैं। बच्चों को अपने साथ कर ले गए। बेचारी माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोचने लगी, पति क्यों बच्चों को ले जाएंगे, परंतु भाभी की बात पर विश्वास करना पड़ा। माँ की पुकार। बेचारी माँ गंगा किनारे बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे। हृदय में केवल एक ही चिंता थी, हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना, भाई की इज्जत बनी रहे, उसकी बदनामी न हो। वह लगातार यही प्रार्थना करती रही। भोजन पानी का त्याग कर दिया। उसकी आंखों में केवल अपने बच्चों की छवि थी। देवताओं तक पहुंची पुकार। उस माँ की करुण पुकार सीधी स्वर्ग तक पहुंच गई। भगवान शंकर समाधि में थे। उन्होंने आंखें खोली और देखा, एक सती स्त्री अपने बच्चों के लिए रो रही है। शंकर बोले, हे जितवाहन, तुम्हारी भक्तिन संकट में है। उसके 4 बच्चे छिपा दिए गए हैं। अब तुम क्यों मौन बैठे हो? जितवाहन भगवान ने कहा, तगु, यदि मैं अपनी भक्त की रक्षा न कर सका तो फिर मेरे व्रत का क्या अर्थ? मैं तुरंत उसके पास जाता हूँ। पति का रूप धारण। जितवाहन भगवान ने बहन के पति का रूप धारण कर लिया। वह गांव में आए और सीधे घर के आंगन में खड़े हो गए। माँ ने उन्हें देखा तो बोली, आप बच्चों को क्यों ले गए? मैं तो अकेली व्रत करती रह गई। भगवान बोले, पगली, मैं बच्चों को क्यों ले जाऊंगा? वे तो यही घर में होंगे। जाकर पुकारो। बच्चों की पुकार और चमत्कार। माँ ने आंसू भरी आंखों से पुकारा, बाबू, मेरी लाडली बिटिया, मेरे लाल, कहाँ हो? आओ माँ के पास। तभी एक कोठरी से आवाज आई, मम्मी, हम यहाँ हैं। हमें मामी ने बांध कर रख दिया है। गांव वाले दौड़े और दरवाजा खोला। पहला बच्चा बाहर आया। वह जीवित था, हालांकि बहुत थका हुआ। माँ ने फिर पुकारा, मेरे दूसरे लाल, मेरी बिटिया, आयो। इस बार बोरिये से आवाज आई। लोगों ने खोला और दूसरा बच्चा भी मिल गया। फिर तीसरी बार पुकारा, मेरे प्यारे बच्चों, अब आओ, माँ के पास आए। खटिया के नीचे से आवाज आई। तीसरा बच्चा भी निकल आया। आखिर चौथी बार माँ ने पुकारा, मेरी बेटी, मेरा सबसे छोटा लाल, अब तुम भी आ जाओ। और छत के कोने से हल्की सी आवाज आई। लोगों ने देखा, चौथा बच्चा भी भगवान की कृपा से जीवित हो गया। गांव भर में हल्ला मच गया, जितवाहन भगवान की जय। भाभी का अपराध उजागर। अब सब समझ गए कि यह सब भाभी की कारस्तानी थी। उसकी ईर्ष्या और क्रोध ने उसे पाप की राह पर धकेल दिया था। सारा गांव उसे धिक्कारने लगा। भाई ने भी शर्म से सिर झुका लिया। वर बहन से रोकर माफी मांगने लगा, लेकिन बहन ने दृढ़ स्वर में कहा, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी।
मेरे बच्चों की जान पर यहाँ संकट आया है। मैं अपने पति और बच्चों के साथ ही जीवन बिताऊंगी। भगवान का अंतर्धान। जितवाहन भगवान, जो पति का रूप धारण किए थे, धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही देर बाद असली पति घर आया। पत्नी ने पूरी कथा सुनाई। पति ने श्रद्धा से कहा, यह सब जितवाहन बाबा का ही चमत्कार है, वरना आज हमारे चारों बच्चे जीवित न होते। उस दिन के बाद उन्होंने प्रण लिया, हम हर साल जितिया का व्रत करेंगे, अपने घर पर ही इसे नियम और श्रद्धा से करेंगे। कथा का फल और शिक्षा। समय बीता, बहन का परिवार सुख समृद्ध हुआ। चारों बच्चे स्वस्थ, बलवान और गुणी बने। परंतु भाभी, जिसने ईर्ष्या में बच्चों को मारना चाहा, वह जीवन भर संतान सुख से वंचित रही। उसका घर सूना रहा और अंत में पछतावे में उसका जीवन बीता। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, संतान का सच्चा संरक्षण भगवान के हाथ में है। ईर्ष्या और क्रोध करने वाला अंततः विनाश को प्राप्त होता है। सच्चे मन से किया गया जितिया व्रत बच्चों की रक्षा करता है। दूसरों के बच्चों से प्रेम करना भी धर्म है। प्रेम से बोलिए, जितवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। Cherry blossom.